मुझे पता है आज बहुत टाइम बाद व्लॉग आ रहा है क्योंकि मैं बहुत बिजी था। बिजी व्लॉग तो बन जाता है लेकिन जानबूझ के कुछ होता है ना, वो कल 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 करते मैंने अभी तक बहुत टाइम हो गया मुझे जिसमें मैंने व्लॉग नहीं बनाया। कल कल करते करते मुझे 3 महीने हो गए होंगे शायद अभी तक। पर आज मैंने ठान के रखी थी, सुबह उठा मुझे याद आया मैंने व्लॉग बनाना है, तो आपका भाई यहाँ पर रेडी है, व्लॉग बन रहा है। अभी बज रहे सुबह के 9। तो अभी मैंने अपनी मील बनाई है, 1 मिनट दिखाता हूँ। तो ये अपनी मील है, इसमें है 3 अंडों का ऑमलेट और 4 रोटियाँ, जो मैं प्री वर्कआउट मील खाऊंगा अभी। तो जो हमारी प्री वर्कआउट मील होती है वो उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बंदे जो होते हैं वो कार्ब्स पे ध्यान देते हैं। मगर मेरा मानना ये है कि कार्ब्स और प्रोटीन दोनों बराबर होने चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आज अपना बैक एंड बाइसेप डे है। हम अभी निकलेंगे, इस मेल को करके 30 मिनट बाद हम निकलेंगे जिम। अभी बज रहे हैं 12, तो हम जिम से आ गए हैं। तो जिम से आते आते मेरा एक पार्सल था जो मेरे को डिलीवर हुआ, जिसके लिए मुझे कॉल आई। तो वो पार्सल मैं आपको दिखाता हूँ। इस पार्सल की अनबॉक्सिंग आपके सामने होगी। अमेज़ॉन। तो ये है हमारा एक्शन प्रो का मोबाइल होल्डर। ये मेरे ट्राइपॉड का जो पुराना मोबाइल होल्डर था वो किसी रीज़न से टूट गया। तो अब मैंने मंगाया है ये अमेज़ॉन से एक्शन प्रो का मोबाइल होल्डर। अब इसको चेक करते हैं खोल के कैसा है ये। तो गाइस फाइनल लुक। एक्शन प्रो का, रुको मैं आपको पुराना वाला होल्डर दिखाता हूँ। अब वीडियो इस पे से शूट होगी। अपना मोबाइल होल्डर हमने ट्राइपॉड पे फिट कर दिया है और उसमें अपना हमने कैमरा जो है वो फिट कर दिया है। तो ये था अपना पुराना वाला मोबाइल होल्डर, जिसका आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली जो साइड थी जिसमें मोबाइल लॉक हो जाता था वो टूट गई है, जिसकी वजह से मैं इस पे रिस्क पे अपना फ़ोन खड़ा करता था, जो कभी भी नीचे गिर सकता था और टूट सकता था, जिससे मेरे को नुकसान हो सकता था। लेकिन मैंने रिस्क पे बहुत बार इसमें भी शूट किया। तो फाइनली अभी हमारा नया मोबाइल होल्डर आ चुका है। अब करते हैं अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। फाइनली ये आज का दिन ख़त्म होने को आ रहा है अभी। तो आज की अचीवमेंट एक ही है कि सुबह व्लॉग के मोटिव से जल्दी उठना। मेरे पास कोई पर्पज़ है उठने का, सुबह कुछ गोल्स हैं मेरे पास। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये गोल्स बनाओ और उन पर काम करो। सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। और अब आती है बात, मेरे को एक चीज़ शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि मैं हूँ ना, जो मेरे को अब फिटनेस में तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। ये एक पर्सनल चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी जो फिटनेस जर्नी है, जो मेरे को रख लो 1.5 साल हो गया है। तो जिम जाते जाते मेरे को 1.5 साल हो गया है। मुझे अभी भी याद है जब मैं 14 का था, 14 का हाफ, तो तब मैंने नहीं 14 का था,
कुछ समथिंग ऐसे आसपास था मैं 14 के, तब मैंने जिम ज्वाइन की थी। और पहले तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखा था जिम जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इंडियन पेरेंट्स, जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर एक बच्चे के लिए जिम जाना मतलब अपनी बॉडी की, मतलब बॉडी को ख़राब करना है। तो इस सोच का हम कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल था। मुझे अभी भी याद है, जब मैं 7th में था, तो हाँ, जब मैं 7th क्लास में था, जब मैं 13 इयर्स का था, मैं एक बार अपने एक फ्रेंड के साथ जिम गया था। उसको जर्नी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिम जाना। जब पहली बार लाइफ में कदम डाला मैंने, तो एक जिम थी मेरे यहाँ पे, उसकी फ़ीस 500 थी। उतनी अच्छी इक्विपमेंट्स नहीं थी, लेकिन जिसको बॉडी बनानी है वो कहीं भी बना सकता है। लेकिन जिम ठीक थी, वो अच्छी थी एक हिसाब से। तो अब नीतीश, 13 साल के नीतीश को 13 साल के अंदर के बच्चे ने कहा नीतीश से कि भाई एक काम कर ले, जिम ज्वाइन कर ले। क्योंकि मैं तब बहुत मतलब एडिक्टेड था हर चीज़ का। इतनी छोटी सी उम्र में ही मैंने बहुत कुछ गंदी चीज़ें थी जो अपना ली थी। तो ये जो जिम है, जिम बहुत सारे बंदों के लिए एक कॉमन सा नाम है जिम। बस चलो जिम क्या है जिम, मेरे लिए लाइफ चेंजर है जिम। और बहुत सारे लोगों के लिए भी है जो सच में मेरी जैसी वो फेस किया होगा लाइफ में। उनको पता होगा कि उनके लिए जिम क्या है, जिम क्या अहमियत देता है उनको। वो अभी अगर ज़िंदा हैं तो किस चीज़ की वजह से हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जिम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने दिन के हर काम में। और किसी इंसान से भी ज़्यादा मेरे लिए जिम प्रायोरिटी है, क्योंकि अभी मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ जिम की वजह से हूँ, नहीं तो क्या पता भी होता नहीं होता। क्योंकि जब हम टीनेज में आते हैं ना, बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ों की जो हमें है, हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो वो तो सही था, 13 साल के नीतीश ने कहा कि जिम जाते हैं, तब तो बहुत स्ट्रगल हुआ। मैं क्या करता था ना कि मेरे को घर से ट्यूशन भेजा जाता था, तो ट्यूशन के बाद मैंने क्या किया, मैंने छुपके से अपनी पॉकेट मनी कलेक्ट करते करते मैंने क्या किया, मैंने ट्यूशन के बाद पेरेंट्स को बोलता था घर में कि मेरी ट्यूशन 1.5 घंटे की होती है। ट्यूशन 1 घंटे की होती थी, मगर मैं घर में आके बोलता था कि मेरी ट्यूशन 1.5 घंटे की है। तो मैं क्या करता था, 1 घंटे जाता था ट्यूशन और आधा घंटा क्या करता था जिम। आधा घंटा, कभी 40 मिनट, कभी 50, हद से 1 घंटा, कभी मगर मैक्सिमम टाइम में आधे घंटे में घर वापस आ जाता था। तो मेरे पापा ने नोटिस किया कि 1.5 घंटे की ट्यूशन है। उस एक दिन मैं कहीं जाना था, फैमिली ने पूरी, मैंने भी जाना था। तो मेरे फादर ने टीचर को कॉल की कि नीतीश आया, उसको 5:30 बजे छुट्टी। उस दिन मैं शायद 10-15 मिनट लेट हो गया था। तो पापा ने सोचा 1.5 घंटे में क्यों नहीं आया, इसको 10-15 मिनट ऊपर हो गए। तो टीचर बोलते वो तो 5 बजे ही आ जाता है। पापा शौक। तो मैं जाता था जिम 5:30 तक, 5:30 घर। उस दिन 5:45-40 ऐसी टाइम हो गया, तो जाना था। पापा, फैमिली पूरी मेरी वेट कर रहे थे, कहीं जाना था। तो बस उस चीज़ के चक्कर में उस दिन मैं पकड़ा गया। जब मैं पकड़ा गया तो कुछ खास बोला नहीं मुझे, मगर ये होता है ना डांट। 13 साल के बच्चे के लिए क्या जिम उनके लिए एक ऐसी चीज़ आती थी कि मैं खुद को जैसे मैं नशा कर रहा हूँ, वैसे उनको लग रहा था। तो मुझे अभी भी याद है, हाँ, तो जब मैं नहीं हो पाया, तब नहीं हो पाया। बहुत ट्राई की मैंने, बीच में महीने में 2-3 दिन जाता था बीच में। तब तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था। सिर्फ मुझे अभी भी याद है, एक ट्राइसेप की 1 सेट मारता था पुश डाउन,
रोप पुश डाउन और ये बाइसेप कर्ल किस पे, ये आइसोलेशन मूवमेंट करता था। और बस बेंच होते थे 3 जिम में, एक ये फ्लैट बेंच होता था, एक इंक्लाइन और एक डिक्लाइन बेंच होता था। अभी मुझे याद है, बस उन 3 पे शिफ्ट होना, पहले एक पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। कोई नॉलेज नहीं था, कोई कुछ नहीं था उस जिम में। वो जब मैं 13 साल का था, उसको फिटनेस जर्नी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो, हाँ, ये एक जर्नी भी आप कह सकते हो। मेरी कंसिस्टेंसी जो होती है वो, मैं जब 14 ईयर्स का हुआ मैंने जिम चेंज की, तो तब हुआ था। वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब बात क्या है ना कि मैं जब मैंने ये हाँ, तो 13 ईयर्स का था, तब मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे महीने में मैं 2-3, जब मैं हाफ 13 का था, मतलब 13 मेरी आती, अब कोई हाफ 13 में था। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 13.5 साल का था जब, तब मैं जिम, तो जो मेरे 6 महीने रहे, उन 6 महीनों में मैं टोटल जिम गया हूँगा 1 महीने। 6 महीने में बीच बीच में पेरेंट्स जाने नहीं देते थे, फीस जाती थी, चलती रहती थी। मतलब बिल्कुल नॉलेज नहीं था, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, दिखाई नहीं, पेरेंट्स भेजे, छुप छुप के जिम जाना पड़ता था मुझे, छुप छुप के। ऐसे ही नहीं, आज मेरे को मतलब बहुत सारे बंदे मेरे आसपास जितने भी मेरे को जानते हैं, आप सब सोचते हो कि इसके पेरेंट्स इसको कैसे जाने देते हैं। भाई, इसके पीछे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, जिम जाने के पीछे। तुम्हारे लिए नॉर्मल बात होगी, पहले भी कहा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हर इंसान की चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो तुम नहीं समझोगे, कोई कोई बंदा ही समझ सकता है इस चीज़ को। फिर क्या हुआ, एक दिन मैंने क्या किया, एक दिन मैं, हमारे यहाँ पर एक जिम थी, उसकी फ़ीस 1000 थी। और वहाँ पर आप सोच रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब 500 की जिम से मैं वहाँ शिफ्ट हुआ, तो मेरा जो माइंड हो गया, वो मतलब वो जिम देख के मैं खुश हो गया। इतनी अच्छी जिम है, फिट लाइन का सामान है, क्या ख़तरनाक जिम है, ये वो है। तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ उस दिन मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैं लोफरी करता था, ये मतलब कह लो आप, स्कूल में थोड़ी बहुत गुंडागर्दी, वो बच्चों वाली, थोड़ा बहुत वो भी, तो जो मतलब पूरे दिन बाहर फिरना, दोस्तों के साथ चोमूपंती करना, ये चीज़ें मैंने छोड़ दी। फास्ट फूड मैंने छोड़ दिया। घर वालों को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, जिम जा रहा है, अब इसको जाने देते हैं। फिर मेरे को जिम जाने देने लगे, क्योंकि मैंने खुद को बदला। पेरेंट्स को दिखा कि नहीं, ये थोड़ा चेंज हो गया है, ये मतलब इतना छोटा था, ऐसी ऐसी हरकतें करता था, जिम ने इसको टोटली चेंज कर दिया। फिर पेरेंट्स ने मुझे अलाउड कर दिया, फिर मेरे को अभी तक कोई नहीं रोक पाया, अब कोई रोकता भी नहीं है, सब कहते हैं। तो और एक बात, हाँ, हाइट को लेकर लोग कहते हैं हाइट तो भाई टोटली जेनेटिक्स पे होती है। और मैं एक बात कह दूं, अभी मैं 15 साल का हूँ, और मैं अपने मम्मी पापा दोनों से लंबा हूँ, बहुत लंबा हूँ दोनों से। अब इससे ज़्यादा जेनेटिक्स पे कितनी हाइट होनी चाहिए। तो जो बंदे सोचते हैं, जो मतलब ये मिथ है हाइट का, ये कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं 14 ईयर्स का था, तब मैं जिम गया था, तब मेरी हाइट थी 5'1", 5'2". अभी है मेरी, जब मैं अभी 15 का हूँ, 5'3" होगी शायद। अभी है मेरी हाइट 5'8", 5'9", नहीं 5'9", 5'10", ऐसे ही कुछ। अभी मेरी हाइट इतनी है। तो अभी मेरे पास 3-4 साल और पड़े, अभी मेरी और हाइट ग्रो होनी होगी तो हो जाए, पर इतनी हाइट है कि अब ठीक हूँ मैं। तो हाइट का मिथ भी क्लियर हो गया अभी। और बाकी हाँ, ये जब मैं 14 ईयर्स का था, फिर मैंने जिम ज्वाइन की। सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर है, आर्यन कंदारी फिटनेस, जिसको देख के सबसे पहले मैं उनका एक वीडियो, जब मैंने ये 1000 वाली जिम ज्वाइन की, तो एक उनका वीडियो आया मेरे सामने, आर्म रेसलिंग का, पावर लिफ्टिंग, कुछ वीडियो आया उनका। और तो मैं देख के बहुत मोटिवेट हुआ, इतना मोटिवेट हुआ कि मैं अपनी उनकी जगह खुद को देख रहा था। तो वो सपना मेरा तब से ही रहा था। तो उनको देख के मैं इतना मोटिवेट हो गया कि अब मैंने भाई उसी दिन ठान ली, उसी दिन छोड़ दिया मैंने सब कुछ, सारी चीज़ें छोड़ दी, सिर्फ फोकस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे किया। बॉडी बनानी है पूरा दिन।
मुझे अभी भी याद है, मतलब इतना मोटिवेट कि मुझे आगे पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा था। और मेरे अंदर एक चीज़ थी कि जब मैं 13 साल का था तब से लेकर अभी तक, मतलब मुझे पैसे कमाने थे भाई, मुझे अमीर बनना था। मैं एक एवरेज लाइफस्टाइल जीना पसंद नहीं करता, प्रेफर करता हूँ हर किसी को, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है कि मैं एक एवरेज रहूँ। तो बाकी यही कहना था। और फिर मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और एक चीज़ थी कि मैं 6 7 8 महीने जब मैं जिम गया, 8 महीने तक भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने लेग्स बिल्कुल ट्रेन नहीं की है। 8 महीने तक मैंने लेग्स का वर्कआउट बिल्कुल नहीं किया। बीच में कभी कभार किया भी होगा 1 2 बार 8 महीने में। 8 महीने तक मैंने लेग्स का वर्कआउट बिल्कुल नहीं किया। और उसके अलावा 3 से 4 महीने मेरी स्टार्टिंग की जर्नी में मैंने सिर्फ चेस्ट बेंच मारे। वो कह रहा था ना, जो मेरे को वहाँ की आदत थी पुरानी जिम की, वही मैं वहाँ पे एक इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन बेंच, फ्लैट बेंच, बस इन्हीं तीनों पे, पहले एक पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे मैं शिफ्ट होता गया। मेरी यही चीज़ें थी। और हद से अधिक वो ट्राइसेप बोल रहा हूँ, वही पुराने जिम की वही चीज़ें मैं 4 महीने तक कर रहा था। नॉलेज नहीं था भाई तब। आज के इस 1 साल में इतनी चेंजिंग आई है कि भाई जो बंदा जिम नहीं जाता है ना, उसको भी हर चीज़ का नॉलेज है। तो मैं ये चीज़ें कर रहा था, ये चीज़ें कर रहा था। फिर धीरे धीरे 4 5 महीने हुए। उसके बाद मैंने मसा एक जो जेन्युइन बंदा वर्कआउट करता है ना, जेन्युइन वर्कआउट, ना मैं डाइट अच्छी लेता था, बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ खाता हूँ। देखो मैं, ये मेरे मतलब एक रिग्रेट होता है मुझे कि मेरे को 1.5 साल हो गया है ना जिम जाते। पर कोई बात नहीं, बहुत कुछ इम्प्रूव भी किया, बहुत कुछ उखाड़ा भी है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ गेन की है। लेकिन मैं बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और एक फिज़िक जो थी मैं अचीव कर सकता था, जो मैंने नहीं की। फिज़िक के मामले में क्या था, डाइट कभी कभी भी स्टार्टिंग से ना, सच बताऊं, दिल से बता रहा हूँ कि मैंने कभी अच्छे से डाइट नहीं ली। फिज़िक बनाने के लिए जो डाइट होती है वो मैंने कभी अभी तक अप्लाई, अभी तो चल रहा है ठीक, फ़िलहाल ये 1 महीना हुआ है, अभी ठीक चल रहा है। तो पैसों की भी होती है थोड़ी, इतना पेरेंट्स नहीं देते हैं इस एज में, बाकी वो चीज़ें भी थी। पर थोड़ा बहुत डाइट का था, मगर स्लीप वगैरह इतना नॉलेज नहीं था भाई। लेग्स ट्रेन कभी नहीं की, पहले बोला मैंने। बाकी ये डाइट स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं था भाई। ये तो सिंपल सी बात ये है कि मैंने फोकस दिया नहीं स्टार्टिंग से। लेकिन अब तो ठीक है, अब मैं रहूँगा कंसिस्टेंट, डाइट के साथ भी रहूँगा और स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी गेन हो जाती। मगर ठीक है, इतना भी ठीक है भाई, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो गई, अब उनसे सीखता, दिन ब दिन सीखती। ये नहीं है भाई कि आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है, धीरे धीरे परफेक्ट होता है बंदा। तो अभी मेरे माइंड में एक ही चीज़ चल रही है, बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ पावर लिफ्टिंग। भाई पावर लिफ्टिंग करो या बॉडी फिजिक बन जाती है, बस डाइट पे थोड़ा ध्यान देना है। बाकी अब ये नीतीश आपके साथ रोज़ आपको अपने दिल की कुछ बातें, अपने एक्सपीरियंसेस बताएगा। मेरा भी बहुत मन कर रहा है मैं एक हॉट शावर लूँ और उसके बाद एक फ्रूट मील करके सो जाऊँ। तो मैं एक सजेशन देता हूँ, रात को सोने से पहले एक हॉट शावर लेके देखना क्या होगा। वैसे तो मैंने बहुत सारे, मतलब इन सर्दियों, मैंने सर्दियों में ही बहुत सारे आइस बाथ लिए। आइस बाथ सर्दियों में बहुत सारे, मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लेना आप सारी, उनमें बहुत सारे आइस बाथ मैंने लिए हुए हैं सर्दियों में। तो वो बात नहीं है कि हॉट शावर लेना, ये वो, अपन सब कुछ कर सकते हैं भाई। अब टाइम आ गया है इस व्लॉग को एंड करने का, मगर मील के साथ, फ्रूट वाली मील खा के व्लॉग हो जाएगा ख़त्म।